तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हीट इंजन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हीट इंजन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करने वाले हैं, तो हम साइकिल्स पे बात करेंगे इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास हीट इंजन का फॉर्मेट है। हमने इसको ओवरऑल कह लें कि इसके पैराग्राफ्स को स्टडीज नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी डायाग्राम के थ्रू इसको समझना है, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आइडिया क्या था जी। देखो स्टूडेंट्स हीट इंजन इस तरह से वर्किंग करता है। हीट सप्लाई, ये एरो आपको शो करवा रहा है कि यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। हीट सप्लाई मतलब कि क्या लें, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं अपने पेट्रोल इंजन की। आपने कभी कभार ऑब्जर्व किया होगा कि जितना आप पेट्रोल अपने मोटर बाइक में बर्न करवाते हो उतना आपकी बाइक जो है आपको वो वर्क नहीं देती, मतलब कि वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं करती आपकी बाइक। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि उसमें लॉसेस आ जाते हैं, हीट लॉसेस आ जाते हैं एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ लॉसेस। तो लिहाजा स्टूडेंट्स देखो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये साइकिल हमें बता रहा है। देखो ये हमने एज अ सप्लाई दी, पेट्रोल बर्न करवाया जिससे हीट प्रोड्यूस हुई, हीट सप्लाई हुई, ठीक है। मतलब हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब यही है कि हीट अपने इंजन को सप्लाई मिली, ठीक है। हीट इंजन को जब हीट सप्लाई मिली तो उसने कुछ वर्क किया, यानी कि मेरे मोटरसाइकिल ने कुछ फासला तय किया, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा इंजन जो है, जो मेरा नीचे पेट्रोल इंजन लगा हुआ है वो गर्म भी हुआ, यानी कि हीट की फॉर्म में उसने एनर्जी को रिलीज भी किया। तो लिहाजा दीज आर कॉल्ड हीट लॉसेस विच वी से हीट रिजेक्टेड, यानी कि हमारी हीट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। तो देखो स्टूडेंट्स फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मतलब कि इनपुट हमने Q1 दी है, जबकि आउटपुट में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक हमारा इंजन वर्क दे रहा है, दूसरी नंबर पे ये हमें हीट लॉसेस दे रहा है। तो इससे अगर हम अपने वर्क डन की इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये इक्वेशन ना थोड़ी रॉन्ग है, यहाँ पे इसको आपने सही कर लेना। ये आता है Q1 माइनस Q2, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन बनती है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। आगे देखें जी, आगे वो कहता है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। अगर हमें इफिशियंसी को फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? इफिशियंसी आपको पता क्या होती है? इफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या लें परसेंटेज, जैसे हम निकालते हैं वैसे इसका भी यही चक्कर होता है, इफिशियंसी के कितनी वर्किंग उसने किया। तो लिहाजा इसका हमारे पास फार्मूला होता है आउटपुट और इनपुट। आउटपुट देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको ये जहन में क्वेश्चन आएगा कि आउटपुट में वर्क डन ही सिर्फ क्यों रखा गया, क्योंकि आउटपुट में तो Q2 भी है। लेकिन आप एक चीज़ नहीं समझे, ये आपके माइंड का सबसे बड़ा लॉस है। मैं आप उसी लॉस को यहाँ पे रिकवर करने आया हूँ। वो लॉस क्या है जी? देखो स्टूडेंट्स एक हीट लॉस है। जब वो मुझे आउटपुट, देखो आउटपुट तो वो है, वो हमारी हीट जो है वो आउटपुट की फॉर्म में यानी कि एटमॉस्फेयर में चली गई है एनर्जी, लेकिन वो उसने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। मेरे लिए सिर्फ वही आउटपुट है जो मुझे वर्क मिला है मेरी मोटर बाइक से, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है। लिहाजा आउटपुट हमारे पास W के इक्वल होगी और इनपुट बराबर होगी वो हीट जो हमने सप्लाई की थी Q1 की फॉर्म में। तो लिहाजा देखो मैंने W को रिप्लेस कर दिया Q1 माइनस Q2। देखें यहाँ उसने ठीक कर दिया इक्वेशन। बाद में हमने बटे अलहदा की, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब याद रखिएगा, आपने ये फार्मूला याद रखना है आने वाले साइकिल्स के लिए ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या है जी? 1 माइनस लोअर हीट ओवर हायर हीट। ये ऐसे ही है, देखो ये लो फॉर्म ऑफ हीट है, यानी कि ये कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है और ये हाई टेम्परेचर है, क्योंकि Q1 ज़्यादा हीट थी Q2 के बदले, क्योंकि कुछ वर्क की फॉर्म में हीट इस्तेमाल हो चुकी थी। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है। आगे हीट इंजन साइकिल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। हमारे जो कोर्स के अंदर आते हैं वो है कॉर्नेट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, और इन्हीं के साथ साथ हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।